पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि 6 जनवरी 1026 को महमूद गजनवी तथा चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम की सेनाओं के बीच घनघोर युद्ध हुआ, जिसमें चालुक्यों की सेना परास्त हो गई तथा राजा भीमदेव युद्ध क्षेत्र में घायल होकर युद्ध क्षेत्र से हट गया। 7 जनवरी 1026 को गजनवी की सेना ने सोमनाथ महालय पर हमला किया। गर्देजी के हवाले से अशोक कुमार सिंह ने लिखा है कि सोमनाथ के निवासी अब भी मंदिर की प्राचीरों पर बैठकर गजनी से आई सेना का उपहास कर रहे थे कि हमारा रक्षक सोमनाथ तुम्हें नष्ट कर देगा। द स्ट्रगल फॉर एम्पायर के लेखक DC गांगुली ने लिखा है कि यद्यपि हिंदुओं का नेता भाग गया था, तथापि हिंदुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं आई थी। महमूद के सिपाही सीढ़ियां लगाकर मंदिर की प्राचीर पर बढ़ने लगे। अबू सैयद गर्देजी ने लिखा है कि हजारों हिंदू सोमेश्वर के शिवलिंग के सामने एकत्रित हो गए। कुछ रोने लगे और कुछ प्रार्थना पूजा करने लगे। कुछ उच्च स्वर में गजनी की सेना से कहने लगे कि हमारा देवता तुम्हें यहां ले आया है, वह एक बार में तुम सब का वध कर देगा। गजनी के सैनिक जिहादी नारे लगाते हुए मंदिर प्रांगण में घुस गए। ऐसा प्रतीत होता है कि भीमदेव भले ही युद्ध क्षेत्र से हट गया हो, किंतु उसके सैनिक अब भी मंदिर परिसर के भीतर मोर्चा संभाल रहे थे, क्योंकि दिन भर चले युद्ध के बाद भी गजनी की सेना महालय के गर्भगृह में नहीं घुस सकी। रात होने पर युद्ध स्वतः बंद हो गया। फिर भी मंदिर की प्राचीरों पर गजनी से आई सेना का कब्जा हो गया। 8 जनवरी 1026 की प्रातः मंदिर के भीतर का दृश्य अचानक ही बदल गया। मंदिर के भीतर हजारों नागरिक भी हथियार लेकर म्लेच्छ सेना का सामना करने के लिए आ गए। वे समझ गए थे कि उन्हें भी राजा भीमदेव की सेना के साथ मिलकर शत्रु का सामना करना होगा। उन्हें मृत्यु के दर्शन हो चुके थे। उनके हाथ में केवल इतना रह गया था कि वे शत्रु से लड़ते हुए मरें या चुपचाप शत्रु की तलवार के नीचे अपनी गर्दन रख दें। इसलिए सोमनाथ के हिंदुओं ने लड़ते हुए मरने का निर्णय लिया। वे अपने आराध्य सोमनाथ के सामने शीश झुकाते और झुंड के झुंड मंदिर से बाहर निकलकर महमूद की सेना से युद्ध करने लगते। इन नागरिकों के आ जाने से राजा भीमदेव की सेना को बहुत संबल मिल गया। 8 जनवरी को पूरे दिन विकराल युद्ध हुआ। महादेव के महालय में मौत का नंगा नाच हुआ। रक्त की नदी बह निकली और समुद्र की तरफ बढ़ने लगी। सैकड़ों चीलें आकाश में मंडराने लगीं और महालय की दीवारों पर गिद्ध निर्भय होकर बैठ गए। 50,000 हिंदुओं ने अपने आराध्य देव सोमनाथ के शिवलिंग की रक्षा के लिए अपने शरीर न्यौछावर कर दिए। इब्नुल अमीर ने हिंदू मृतकों की यही संख्या बताई है। वह युद्ध में मारे गए मुस्लिम सैनिकों की संख्या का उल्लेख नहीं करता है। 16वीं शताब्दी ईस्वी के ईरानी मूल के लेखक फरिश्ता ने लिखा है कि गजनी के सैनिकों को मंदिर में घुसते हुए देखकर मंदिर के लगभग 4000 पुजारी नावों में बैठकर समुद्र में भाग गए ताकि सिरनदीप नामक द्वीप तक पहुंच सकें। किंतु महमूद की सेना ने उनका पीछा करके उनकी नावों को डुबो दिया। 4000 पुजारियों के भागने की बात गलत लगती है, क्योंकि उसी काल के मुस्लिम लेखकों ने लिखा है कि मंदिर में 1000 ब्राह्मण पूजा किया करते थे।
ख्वांद मीर नामक एक लेखक ने कामिल उत तवारीख में भी इसी प्रकार का वर्णन किया है। हबीब उस सियर तथा इलियट ने भी इस युद्ध का वर्णन किया है। फरिश्ता ने इस युद्ध का विस्तृत वर्णन करते हुए लिखा है कि सोमनाथ के समक्ष 3 दिन तक युद्ध हुआ। मुस्लिम सेना को युद्ध के दूसरे दिन प्रथम दिन की अपेक्षा कम सफलता मिली। तीसरे दिन आसपास के हिंदू राजाओं की सेनाएं मंदिर की रक्षा करने के लिए आ पहुंची। महमूद ने इन सेनाओं का सामना करने के लिए मंदिर का घेरा उठा लिया। उसने अपनी सेना के एक भाग को मंदिर की रक्षक सेना का सामना करने के लिए नियुक्त किया तथा स्वयं आसपास से आई सेनाओं से लड़ने के लिए तैयार हो गया। दोनों तरफ की सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ तथा लंबे समय तक विजय अनिश्चित रही। 2 हिंदू राजा ब्रह्मदेव तथा दाबिश हिंदू सेना में सम्मिलित होकर हिंदुओं का मनोबल बढ़ाने लगे। उसी क्षण महमूद ने घोड़े से उतरकर अल्लाह से विजय हेतु प्रार्थना की और फिर घोड़े पर सवार होकर अबुल हसन सिरकासियन के साथ दुश्मन की तरफ बढ़ा और अपनी सेना को उत्साहित करने लगा। मुस्लिम सेना ने शत्रु पंक्ति को तोड़ दिया और 5000 हिंदुओं को मार गिराया। सोमनाथ के 4000 रक्षकों ने हिंदू पक्ष को पराजित होते हुए देखा तो वे नावों में बैठकर सरन द्वीप की तरफ भाग गए। फरिश्ता ने लिखा है कि राजा ब्रह्मदेव ने भी गजनी के 3000 सैनिकों को काट डाला। ब्रिक्स ने भी इसका उल्लेख किया है। मोहम्मद नाजिम फरिश्ता के इस वर्णन को स्वीकार नहीं करता। इस प्रकार इस युद्ध का जो भी वर्णन हमें मिलता है वह तत्कालीन मुस्लिम लेखकों के वर्णन पर आधारित है। फरिश्ता भले ही 16वीं सदी का लेखक था, किंतु यह स्वाभाविक ही है कि उसने जो कुछ भी लिखा 11वीं शताब्दी के मुस्लिम लेखकों को आधार बनाकर ही लिखा। अतः इन मुस्लिम लेखकों के वर्णन के आधार पर कुछ बातें निश्चित रूप से स्थापित होती हैं। पहली यह कि यह युद्ध कम से कम 3 दिन तक चला। पहले दिन के युद्ध में राजा भीमदेव की सेना की मुख्य भूमिका थी। दूसरे दिन के युद्ध में भीमदेव के सैनिकों के साथ नगर में रहने वाले हिंदू नागरिकों ने भी बलिदान दिया था। तीसरे दिन के युद्ध में आसपास के राजा भी अपनी सेनाएं लेकर आ गए थे। इन मुस्लिम लेखकों के वर्णन के आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि इस युद्ध में हिंदू पक्ष के कम से कम 50,000 लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी। मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी कई हजार सैनिक मारे गए, जिनमें से राजा ब्रह्मदेव की सेना ने गजनी के 3000 सैनिकों को मारा। इन निष्कर्षों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि दोनों पक्षों के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। आजकल कुछ आधुनिक लेखक यह लिखने लगे हैं कि राजा भीमदेव प्रथम बिना लड़े ही भाग खड़ा हुआ और 50,000 हिंदू मंदिर में घुसकर भगवान से प्रार्थना करने लगे कि आप ही हमें बचाओ, तथा महमूद के सैनिकों ने उन्हें बिना किसी प्रतिरोध के काट डाला। इन लेखकों का यह कहना बिल्कुल गलत है तथा तथ्यों पर आधारित नहीं है। अगली कड़ी में देखिए, महमूद ने सोमनाथ का हजारों साल पुराना शिवलिंग भंग कर दिया। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।